नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक पर नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। देखिए, उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगेगा और आप इससे कुछ सीखेंगे भी। क्या है? कीप डिस्टेंस। कीप डिस्टेंस का मतलब होता है क्या? दूरी रखें। दूरी रखने के लिए क्यों बोल रहे हैं? जब भी आप इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाएं तो क्या करिए? आप कीप डिस्टेंस यानी दूरी रखें। क्यों? क्योंकि दूरी रखने से निर्णय लेने की क्षमता जो होती है बनी रहती है, और जैसे जैसे दूरी घटती जाती है वैसे मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है? घट जाती है ना। निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है? घट जाती है। जैसे जैसे आप क्या होंगे, नज़दीक किसी व्यक्ति के जाएंगे, उसके गहराइयों को जानेंगे, तो आपके निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए हमें? कीप डिस्टेंस, दूरी रखना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। संबंध, जब भी आप किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाइए तो उससे क्या करना है? दूरी रखना है। ना कि उसके इतने पास चले जाना कि उसके पसीने की बदबू आपको एहसास होने लगे ना। तो कीप डिस्टेंस, दूरी रखने से संबंध बनाते वक्त क्या करना है? एक गरिमामय दूरी रखना है। कुछ लोग जो होते हैं क्या होते हैं? पास में एकदम सटे जाते हैं। तो ऐसे जो, अगर आप ज्यादा लगाव रखेंगे, ज्यादा नजदीक जाएंगे तो क्या होता है? आपके डिसीजन लेने की क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। दूसरा है एग्जाम्पल, जैसे चिकित्सक, दुनिया का जो महान चिकित्सक होता है वह स्वयं अपने बेटे का या अपने परिवार का ऑपरेशन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके जो अंदर की निर्णय लेने की क्षमता है वो क्या होगी? वो कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए चिकित्सक जो होता है अपने बेटे का या अपने परिवार का ऑपरेशन नहीं करता है। और तीसरा है शिक्षक। जैसे आप सुने होंगे कि घर के बच्चे जो होते हैं घर के टीचर से नहीं पढ़ते हैं ना। सही बात है ना। अगर दुनिया का कोई भी महान शिक्षक होगा, कोई अच्छा शिक्षक होगा, तो वह अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता होगा। क्यों? क्योंकि जब पास जाएंगे, क्योंकि वो अपना ही है। जब अपने से अपने के बीच दूरी ही नहीं है तो डिसीजन लेने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। तो इसीलिए दुनिया का जो महान शिक्षक होता है वह अपने बेटे को नहीं पढ़ाता है ना। अब आगे देखिए, जैसे सगाई और शादी। पहले के समय में जो होता था, पुराने समय में यानी वो बहुत पीछे चले जाइए तो वहां होता था सगाई और शादी के बीच में क्या होता था? गैपिंग होता था। और ये क्या होता था? स्वर्णिम काल होता था। वर और वधु के लिए क्या होता था? ये स्वर्णिम काल होता था। लेकिन आज जो है ये प्री वेडिंग में बदल गया है। अब गैपिंग क्या होती जा रही है? खत्म होने जा रही है, वो खत्म होते जा रही है। और जिससे लोगों के निर्णय लेने की क्षमता क्या हो रही है? खत्म होती जा रही है। और ऐसा होने से शादियां क्या हो रही है? टूट रही हैं ना। ऐसा होने से क्या होता है? शादियां टूट रही हैं। तो सगाई और शादी के बीच में जो पहले समय होता था वही स्वर्णिम काल होता था। और पुराने लोग कहते भी थे, बुजुर्ग लोग, कि दूरी रखो भाई, दूरी रखो ना। क्योंकि दूरी रखेंगे तो निर्णय लेने की क्षमता बनी रहेगी और आप क्या होंगे? उससे लगाव भी रखे रहेंगे ना। संबंध को तोड़ने नहीं देंगे। और जैसे जैसे आप नजदीक जाएंगे तो क्या होता है? बातें जो होती हैं होती रहती हैं और लोगों के विचार आदान प्रदान होते रहते हैं। और क्या होते हैं? ऐसे होने से रिश्ते क्या होते हैं? टूटते हैं। तो शादी और सगाई के बीच में पहले क्या होता था? समय होता था और लोग क्या करते थे? दूरी रखने के लिए। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है, मॉडर्न युग में। आइए देखते हैं पांचवा क्या है। गपशप से बचे। आज के समय में जो मनुष्य है वो गपशप में बहुत ज्यादा टाइम व्यतीत कर रहा है ना। एक दूसरे से क्या कर रहा है? डाटा ट्रांसफर कर रहा है। देखते होंगे जब भी आप किसी से मिलते होंगे तो डाटा बहुत तेजी से एक दूसरे से हाल चाल, यानी कि एक दूसरे का डाटा जो होता है बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है ना। एक दूसरे का हालचाल बहुत ज्यादा, बहुत स्पीड गति से पूछते हैं। और पूछने के बाद, बातचीत करने के बाद, गपशप करने के बाद क्या होते हैं? कहीं छोड़ो जी, चलो चलते हैं अपने काम पर ना। जैसे आप देखे होंगे गाँव की महिलाओं को काफी समय तक वो बातचीत करती रहती हैं। और बातचीत करते रहते हैं यानी एक दो घंटे तक बातचीत करने के बाद क्या करते हैं? कहीं छोड़ो जी, चलो ना। तो इन्होंने डाटा ट्रांसफर होने के बाद ऐसे ही लोग बोलते हैं। तो ऐसा, जैसे ज्यादा बातचीत करने से भी क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। तो कीप डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी रखें। अगर आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं और निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखना चाहते हैं तो क्या करना है? हमें एक दूसरे के बीच में क्या करना चाहिए? डिस्टेंस यानी कि दूरी रखना चाहिए, जिससे कि हम मानव का संबंध क्या हो? बना रहे। क्योंकि जब तक कुछ रहस्य रहता है, जब तक अंदर की कुछ बातें नहीं जानी जाती है, तब तक डिसीजन लेने की क्षमता
खत्म नहीं होती है और एक दूसरे से संबंध भी क्या होता है, बना रहता है, क्योंकि उसको जानने की इच्छा रहती है उसके बारे में। तो कीप डिस्टेंस टॉपिक कैसा लगा, उम्मीद करेंगे कि आपको यह टॉपिक जो है अच्छा लगा होगा और आप इससे कुछ सीखेंगे भी, अपने जीवन में उतारेंगे भी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं अनुमति। धन्यवाद।